प्यारे छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 के 7वें चैप्टर का प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। 7वें चैप्टर का शीर्षक है जूलिया, जिसके लेखक हैं अंतोन चेखोव। छात्रों, सबसे पहले आप इस पाठ के शब्दार्थ लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। एक तरफ इसी प्रकार से जैसे यहाँ लिखा है, एक तरफ शब्द लिखिए और दूसरे तरफ अर्थ। उसके बाद देखिए शब्दार्थ में गवर्नेस मतलब होता है सेविका, अर्थात घर में काम करने वाली। रूबल रूस की मुद्रा का नाम है। भीर मतलब बच्चों होता है डरपोक। बोधा मतलब मोटी अक्ल का जो हो। क्रूर मतलब निर्दय, जिसको दया ना आए। निर्मम ममता रहित या कठोर हृदय वाला। ये तो इस पाठ के कठिन शब्द थे, शब्दार्थ थे। अब इसके बाद आप प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और प्रश्नोत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, रूस की मुद्रा रूबल है। बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में पता कीजिए। तो आप इस पाठ में रूस की मुद्रा तो आप जान गए कि उसका क्या नाम है, रूबल नाम है। इसी प्रकार से आपको बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान की मुद्रा के बारे में पता करना है। तो आप पहले एक तरफ देश लिख लीजिए, एक तरफ मुद्रा लिखिए और उसके नीचे फिर लिखिए, देश के नीचे लिखिए बांग्लादेश और उसमें मुद्रा के नीचे लिखिए टका। इसी प्रकार से चीन युआन और अन्य देश जो हैं, अमेरिका है, अमेरिका का है डॉलर, जापान का है येन और पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दूसरा। इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप तो कुछ दे रहे हैं। इस वाक्य के भाव के आधार पर बताइए कि जूलिया ने किस किस तरह के लोगों के बीच गवर्नेंस का काम किया होगा। तो छात्रों, इस पाठ में ये बताना है आपको, जैसे ये जो पाठ आपको पढ़ाया गया था उसमें मैंने समझाया था आपको कि किस प्रकार से उसके साथ बर्ताव लोग करते हैं। बहुत जगह पर वो काम करती है, फिर भी उसको वहाँ पर पैसे नहीं मिलते हैं। तो उसी के आधार पर आपको बताना है कि वो कैसे लोग रहे होंगे जिनके साथ उसने वर्क किया होगा, कार्य किया होगा। उत्तर में देखिए, जूलिया की बातों से यह पता चलता है कि उसने पहले जिन जिन लोगों के घर गवर्नेंस का काम किया था वे अच्छे लोग नहीं थे, क्योंकि काम कराकर किसी को भी पारिश्रमिक या वेतन ना देना बहुत बुरी बात होती है और बहुत बड़ी बेईमानी है। तो इस प्रकार से आप बच्चों लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि इन लोगों की जगह आप होते तो जूलिया को पैसे देते अथवा नहीं, क्यों? तो अगर इन लोगों की जगह आप होते तो क्या करते, जूलिया को पैसा देते या ना देते? उत्तर लिखिए, यदि इन लोगों की जगह मैं होता, यदि इन लोगों की जगह मैं होता तो जूलिया को उसका वेतन समय पर दे देता, क्योंकि किसी से काम कराकर उसे वेतन न देना बेईमानी और पाप होता है। इसलिए क्या करते हैं, हम वेतन को उसको समय पर दे देते। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। यदि आप जूलिया के स्थान पर होते तो ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करते? उत्तर देखिए, यदि मैं जूलिया की जगह होता तो ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता तथा उनके पड़ोसियों को बताता और अपना वेतन जरूर लेता। इस प्रकार से हम कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। गृहस्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की? उत्तर देखिए, वो किस प्रकार से गिनाता है, 9 इतवार। उत्तर में देखिए, 9 इतवार और 3 छुट्टियां, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए गृहस्वामी ने 19 रूबल की कटौती की।
इस प्रकार से वो क्या करता है, 19 नागे की कटौती करता है। अगला प्रश्न देखिए, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था। उत्तर में देखिए, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई, नौकरानी नए जूते चुरा ले गई। इस प्रकार से गृहस्वामी जो बताता है उसके अनुसार ये नुकसान जूलिया के द्वारा हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, गृहस्वामी ने अंत में 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे। उत्तर देखिए, 10 जनवरी को मालिक कहता है, क्या कहता है कि 10 जनवरी को मालिक ने 10 रुपए दिए थे। 10 जनवरी को 10 रुपए उसने दिए और जूलिया के कथनानुसार मालकिन ने उसको 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती हुई। इसके अतिरिक्त और जो ऊपर आपको बताया गया था कि जैसे उसके बच्चे के जूते चोरी हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, उन सब से भी वो कटौती करता है और उन सबको मिलाकर के वो 27 रूबल की कटौती कर लेता है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, गृहस्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया। उत्तर देखिए, गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की जातियों का पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए, संसार में कमजोर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से बच्चों मालिक समझाता भी है और ये भी कहता है कि तुम्हें जब 11 रूबल मिले तो तुम्हें विरोध करना चाहिए, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, दुनिया में कमजोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे, क्यों। जिन संवादों में मालिक द्वारा जूलिया को यह समझाया गया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, वह संवाद मुझे सबसे अच्छे लगे। इस प्रकार से बच्चों उत्तर आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखिए, भाषा की बात दिया हुआ है। भाषा की बात में कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को आप देखिए और उसके आधार पर उनको करना है। पहला देखिए प्रश्न है इसमें, पाठ में अनेक स्थानों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका क्या करना है, वर्गीकरण करना है, अलग करना है। वर्गीकरण मतलब अलग करना है। उत्तर इसको भी देख लीजिए। जैसे अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं मैंने लिख दिया है यहाँ पर। देखिए, अंग्रेजी से आने वाले शब्द हैं गवर्नेंस, सोफा, नोट, जनवरी, प्लेट, डायरी। अरबी फारसी के शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, खुद, तनख्वाह, ख्याल, जरूरत, इतवार, मगर, खैर, मुश्किल, बावजूद, साफ, मजाक, जेब, खामोश, कीमती, नुकसान, नजर, लापरवाही, यकीन, जातियां। इतने शब्द अरबी फारसी के हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ऋण रहित का अर्थ है ऋण से हीन, अर्थात जिसके पास ऋण ना हो। इसका विपरीतार्थ मतलब इसके विपरीत या विलोम अर्थ होगा ऋण युक्त, अर्थात जिसके पास ऋण है। इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाने हैं। यहां पर देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे प्राण है, धन है, बल है, यश है, ये शब्द दिए हैं। इनमें रहित और युक्त का प्रयोग करके शब्दों को बनाना है। तो अब देखिए, अगर हम रहित लगाते हैं तो प्राण रहित, धन रहित, बल रहित, यश रहित। अगर इन्हीं शब्दों में हम युक्त लगाते हैं तो प्राण युक्त, धन युक्त, बल युक्त और यश युक्त। तो इस प्रकार से आप उत्तर इसका कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखना है।
मतलब विलोम शब्द यहां पर भी आपको विलोम ही लिखना है। तो अन्याय का क्या होगा? न्याय। क्रूर का क्या होगा? दयालु। मूर्ख का क्या होगा? बुद्धिमान। इसी प्रकार से दुर्बल का क्या होगा? सबल या बलवान। करुण का क्या होगा? कठोर। तो हमको यहां भी विलोम शब्द ही करने थे। छात्रों, यहीं पर इस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी छात्र मुझसे जुड़े हैं, अगर उनके और साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो उन छात्रों तक इसको पहुंचाने में सहयोग करें, उन्हें शेयर करें। धन्यवाद।